नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से मैं आपका इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के 15वें दिन के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि वर्कशॉप के पिछले सेशन में हमने वन वे टेलीपैथी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करी थी। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया को करने से पहले किन किन शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी होता है ताकि आप उस प्रक्रिया को असरदार तरीके से और प्रभावशाली तरीके से कर पाएं। अब जब ये सब मैंने आपको बता दिया है तो अगली चीज जिसको आपको जानना है वह वन वे टेलीपैथी के स्टेप्स हैं। मतलब किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया को करना है। अब इस टॉपिक को, इस विषय को दो भागों में बांट दिया गया है क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा विषय है, इसलिए हमने ये विषय दो भागों में बांट दिया है। आज हम भाग 1 को डिस्कस करेंगे और अगले सेशन में हम भाग 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 है डिटैचमेंट का अभ्यास सुबह उठने के बाद करें। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वन वे टेलीपैथी की जो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है कि सोने से पहले आप सिर्फ 1 घंटा करेंगे और वो हो जाएगी। ये कोई 1 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, इसे आपको पूरे दिन करते रहना होता है। मतलब इसके अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं इसमें, जिनका अभ्यास आपको लगातार रूप से पूरे दिन जब आप उठते हैं और जब आप सोते हैं तब तक करते रहना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो उसमें से जो पहली प्रक्रिया है वह यह है कि डिटैचमेंट का अभ्यास सुबह उठने के बाद करें। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको क्या करना है? आपको डिटैचमेंट का अभ्यास करना है। अब बात आती है कि ये डिटैचमेंट है क्या, इसमें होता क्या है। जब आप वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया को करते हैं तो आप वन वे टेलीपैथी के परिणाम के लिए बहुत अधिक हड़बड़ी दिखाते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं। आप दिन भर परेशान रहते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम मिला या नहीं मिला, मुझको सामने वाला व्यक्ति मुझे कब जवाब देगा। तो ये जो हड़बड़ी है, ये जो उत्सुकता है, इसे काटना है, इसे तोड़ना है, या यूं कहें इसे कम करना है। और ये करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक अभ्यास बताता हूं। अभ्यास में आपको क्या करना है? आपको उस व्यक्ति को जिस पर आप वन वे टेलीपैथी कर रहे हैं उस व्यक्ति की तस्वीर को लेना है और उसे अपने सामने रखना है। अब आपको कल्पना करनी है कि आपके दिल से उस व्यक्ति के दिल तक एक गुलाबी रंग की रोशनी या रे या एक लाइट वह बन रही है। मतलब उस व्यक्ति का जो हृदय है और आपका हृदय एक गुलाबी रंग की तरंग से जुड़ा हुआ है। अब आगे क्या करना है? आपको ऐसे कल्पना करनी है कि एक कैंची, एक सीजर के माध्यम से उस तरंग को आप काट रहे हैं और जैसे ही वह तरंग कट रही है उस व्यक्ति की छवि कहीं दूर चली जा रही है और धीरे धीरे गायब हो जा रही है। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वन वे टेलीपैथी को कर लेंगे तो इस डिटैचमेंट अभ्यास को करके उस व्यक्ति से परिणाम को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उत्सुकता या हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। तो इस डिटैचमेंट अभ्यास को आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप इस प्रक्रिया को अच्छे से कर पाएं। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि इस अभ्यास को कितने समय तक करना चाहिए? तो आपको कम से कम 10 मिनट तक इस अभ्यास को करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस अभ्यास को उठने के बाद आपको करना है। अब बात करते हैं
स्टेप नंबर 2 की, पूरे दिन व्यस्त रहें, रिमेन एंगेज थ्रू आउट द डे। अब इसका भी एक कारण है, जब आप वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो अब आपको परिणाम के लिए पूरा दिन इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको खुद को अपने ऑफिस में या आपका जो भी घरेलू काम है उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में ये परिणाम का ख्याल जो है ना वो बार बार नहीं आए। दोस्तों, हमारा जो मन है वो बहुत चंचल होता है, तो ये बहुत साधारण सी बात है कि इसमें ये ख्याल बार बार आ सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि हम अपने ख्यालों को, अपने विचारों को बांध लें या फिर रोक लें। तो मान लीजिए अगर आपके मस्तिष्क में परिणाम को लेकर कुछ प्रश्न उठते हैं या कुछ ख्याल आता है, तो आपको उस विचार को आपके दिमाग से निकालना है, और ऐसा करने के लिए आपको खुद को दिन भर व्यस्त रखना है, चाहे वो ऑफिस का कार्य हो या कोई घरेलू कार्य हो। अब फिर भी अगर मान लें कि वो विचार परिणाम को लेकर किसी समय दिमाग में आ गया है, तो आपको तुरंत बोलना है कट कट कट। मतलब इस शब्द कट का प्रयोग जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, वो विचार आपके मन में आया तो, पर आपने तुरंत उस विचार को कट कर दिया, उसे हटा दिया, अपने दिमाग से उसे निकाल दिया। तो परिणाम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप कट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। हफ्ते में 2 बार चक्र और क्लेयर के व्यायाम का अभ्यास करें। अब ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेलीपैथी की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली तरीके से करने के लिए आपको अपने प्राथमिक क्लेयर और अपने चक्रों पर अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। तो मान लेते हैं हफ्ते में आप सोमवार और मंगलवार अपने चक्र को मजबूत करने में और अपने प्राथमिक क्लेयर को मजबूत करने में जो अभ्यास आपको पहले बताया गया है उस अभ्यास को आप करें, और फिर बुधवार से लेकर रविवार तक आप जो ये प्रक्रिया अभी बताई जा रही है इस वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया को, उसके बाद आप बुधवार से लेकर रविवार तक आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। हल्का खाना खाएं और सोने से पहले आरामदायक और हल्के कपड़े पहने। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आपको बिल्कुल रात में करनी पड़ती है, 1 बजे से 3 बजे के बीच, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस समय तक आमतौर पर सो जाता है। ज्यादा भारी खाना खाने से क्या होता है, शरीर में आलस आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, और हो सकता है कि आप उतने देर तक इंतजार ना कर पाए और आपको उससे पहले ही नींद आ जाए। तो इसीलिए आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि आप हल्का खाना खाएं, ताकि आप बहुत ज्यादा आलस नहीं महसूस करें और आप उस समय तक जग पाए जिस समय पर आपके सामने वाला व्यक्ति सो गया हो, और आप उस समय वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया को कर पाएं। साथ ही साथ भारी कपड़ों को नहीं पहनना है, आरामदायक, हल्के और ढीले कपड़ों को पहने जिसमें आप आराम महसूस करें, जिसमें आपका शरीर आराम महसूस करे। तो यहाँ पर आपका शरीर भी आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, इससे भी टेलीपैथी की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा मिलता है। तो हल्का खाना खाएं और बिल्कुल साधारण ढीले और आरामदायक कपड़ों को पहने। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में। दिमाग को थीटा की स्थिति में लाने की कोशिश करें, ठीक संदेश को भेजने से पहले। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि थीटा स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है। दोस्तों, हमारे दिमाग में अलग अलग तरंगे पैदा होती हैं, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, गामा वेव्स।
तो ये जो थीटा वेव्स होती हैं, इनका सीधा जुड़ाव हमारे सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन से होता है। थीटा वेव्स का होना मतलब होता है कि अब आपका अवचेतन मन का जो रास्ता है वो खुल गया है और अब आप कोई नई चीज को आप अपने दिमाग में या फिर अपने अवचेतन मन में सीधे सीधे ग्रहण कर सकते हैं। तो संदेश भेजने से ठीक पहले आपको अपने दिमाग को थीटा की स्थिति में लाने की कोशिश करनी है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक व्यायाम बताता हूं या फिर एक तरीका बताता हूं। आपको शुरुआत करना है अपने पैरों के बिल्कुल निचले हिस्से से। आपको क्या करना है, आपको उल्टी गिनती शुरू करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपको ऐसा मानना है कि अब आपका जो पैर है वह आराम महसूस कर रहा है। उसके बाद पैर से ऊपर उठते हुए जांघों पर आए। फिर से उल्टी गिनती गिने 10 से लेकर 1 तक। फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहें या समझाएं कि आपकी जो जांघें हैं वह रिलैक्स महसूस कर रही हैं। फिर और ऊपर उठते हुए और ऊपर बढ़ते हुए अपने पेट तक पहुंचिए। पेट के लिए भी आपको यही करना है। उल्टी गिनती शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये गिनती आप अपने मन में करें। उसके बाद अपने आप को ऐसा फील कराएं, ऐसा महसूस करें कि अब आपका जो पेट है वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। उसके बाद और ऊपर बढ़ते हुए छाती तक पहुंचिए। उल्टी गिनती शुरू करें 10 से लेकर 1 तक और वही सेम चीज महसूस करिए कि अब आपकी छाती रिलैक्स महसूस कर रही है। फिर और ऊपर उठते हुए अपने गले पर पहुंचिए। उल्टी गिनती शुरू करें 10 से लेकर 1 तक और वही सेम चीज। फिर आप और ऊपर उठते हुए अपने चेहरे पर पहुंचिए। उल्टी गिनती शुरू करें 10 से लेकर 1 तक गिनती गिने मन में और फील करिए कि आप अपने चेहरे पर रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। फिर अंत में आप अपने सर तक पहुंचिए और यही प्रक्रिया यहां पर भी अपनाइए। उल्टी गिनती शुरू करें 10 से लेकर 1 तक और महसूस करें कि आप एक बहुत आरामदायक अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब यह प्रक्रिया करने में हो सकता है आपको 7 या 8 मिनट लगें। तो आपको यह प्रक्रिया नीचे से लेकर ऊपर तक फिर से करनी है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है। अपने अवचेतन मन को समझाएं कि अब वो बिल्कुल आरामदायक अवस्था में पहुंच गया है। ऐसा करने से आपको टेलीपैथी की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं और मैंने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। तो आज मैंने स्टेप 5 तक आपको बताया। वह इस प्रक्रिया का या वन वे टेलीपैथी की प्रक्रिया का भाग 1 है। अब अगले सेशन में यानी कि कल के सेशन में हम इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।